गाइस आज सारे न्यूज़पेपर में पेटीएम की तरफ से एक पब्लिक नोटिस है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो पेटीएम का पेमेंट वॉलेट है वो अब मर्ज हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंदर 23 मई 2017 से, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में आपका पेटीएम वॉलेट जो है वो मर्ज हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। तो इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे जो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलें। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। तो ये तो फाइनली प्रूव हो गया है कि पेटीएम जो है वो अपने पेमेंट्स बैंक जो है वो स्टार्ट करेगा 23 मई से, जो कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि हमारे पेटीएम वॉलेट का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका अभी पेटीएम वॉलेट चल रहा है वो चल रहा है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड वाली कंपनी के अंदर। और अब आरबीआई ने इनको फाइनल लाइसेंस दे दिया है। तो पेटीएम क्या करेगा, पेटीएम का जो वॉलेट है वो पूरा ऐसा कैसा उठा के इस कंपनी से उठा के वो नई कंपनी में मर्ज करेगा। उस कंपनी का नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, PPBL नाम से आपको मिलेगा अब आने वाले दिनों में। तो होगा ये कि उनने उनकी कंपनी का नाम चेंज करके अब कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब इसके अंदर आपका पेटीएम जो वॉलेट है वो ऑटोमेटिकली वो लोग मर्ज करेंगे, वही उनने पब्लिक नोटिस में ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस पूरे पब्लिक नोटिस में यही बताया गया है कि पेटीएम वॉलेट जो है ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट को उठा के इस नई वाली एंटिटी में डाल देगा PPBL के अंदर। और ये 23 से स्टार्ट होगा सारी प्रोसेस। तो 23 मई के बाद आपके जितने भी वॉलेट होंगे वो सारे चलेंगे अब पेमेंट्स बैंक के अंदर से। अब इसमें और चीज़ें बोली, अगर आपको आपका वॉलेट नहीं करवाना है कन्वर्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट्स बैंक के अंदर तो आपको इनको मेल करना है, या फिर आपका जो पैसा है वो आप आपके अकाउंट में वापस ले सकते हैं और फिर वो आपका जो पेमेंट बैंक है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा आपका पेटीएम वॉलेट। और लास्ट के पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा और उसका जीरो बैलेंस है वॉलेट के अंदर, तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट्स बैंक के अंदर नहीं जाएगा वो अकाउंट। फिर आपको उनको मेल करके उनको बताना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट भी आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर आप डाल दीजिए। तो अब यार बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो मेरा अभी जो पेटीएम वॉलेट है उसका क्या होगा। तो भाई आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने केवाईसी दिया हुआ है, केवाईसी वॉलेट है आपका, तो वो ऑटोमेटिकली केवाईसी वॉलेट में कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे जाके पेमेंट्स बैंक वाली कंपनी में जाके। और अगर आपने केवाईसी नहीं दिया, मिनिमम केवाईसी चल रहा है आपका, तो वो उसके से वहां पे चला जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे मनी को क्या होगा, जो मेरा पैसा है मेरे पेटीएम अकाउंट में वो क्या होगा। तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा पैसा उठ के चला जाएगा इस नई वाली एंटिटी में। तो घुमा फिरा के आपका पेटीएम वॉलेट जो था अब वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंदर आ जाएगा, बाकी चीजें सारी सेम रहेगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे एयरटेल ने पेमेंट बैंक लॉन्च किया था, उन्होंने तो यार अकाउंट नंबर दिया था, IFSC कोड दिया था और बोला था पेमेंट सर्विसेज कर सकते हो, तो क्या इसमें भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन इन्हें बताया है कि ये अभी सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं आपकी वॉलेट की, मतलब अभी ओनरशिप जो है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर है, वो उठ के चली जाएगी पेमेंट बैंक के अंदर। और उसके बाद अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर तो आपको एक अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वॉलेट्स ऐसे हैं जिनमें केवाईसी नहीं है, तो वो फोर्सफुली बिना केवाईसी से पेमेंट बैंक नहीं खोल सकते। तो ये लोग अभी से वॉलेट की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं 23 मई से, मतलब जो है आपका वॉलेट उठ के चला जाएगा नई एंटिटी में। बाकी आपको अकाउंट जो नंबर खुलवाते हैं पेमेंट्स बैंक में वो आपको अलग से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा जो पैसा है वो पेमेंट्स बैंक से मैं दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो हाँ सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे आप अभी पेटीएम में करते हैं वैसी सारी चीजें होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैंडेटरी है कि भाई अगर आपने पेमेंट बैंक कर दिया है लॉन्च तो मुझे क्या अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अगर मैंने केवाईसी नहीं दिया है तो क्या मुझे अब केवाईसी देना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है। आपका जैसे वॉलेट चल रहा है 20,000 के लिमिट के साथ पर मंथ बिना केवाईसी से, वैसे आप उसमें भी यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट बैंक खुलवाना है और 1 लाख तक आपको मंथली ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए फिर आपको केवाईसी देके आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। और अभी तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो वॉलेट का नंबर है, बट ये बाकायदा आपको एक अकाउंट नंबर देगा, उसके अंदर IFSC कोड देगा और उसके थ्रू आप पूरी बैंकिंग सर्विसेज यूज कर पाएंगे। अब भाई क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे तो नहीं करना, मतलब मेरा वॉलेट चल रहा है वो ठीक है, मुझे वॉलेट भी बंद करना है और पेटीएम में भी नहीं जाना है, भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो भाई आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो आपके पेटीएम में जो पैसा है वो आपके बैंक में रिडीम कर लीजिए, उसके बाद इनको मेल कर दीजिए और आपका अकाउंट जो है वो क्लोज करा लीजिए 23 मई के पहले, ताकि फिर वो जब कन्वर्ट होकर पेमेंट्स बैंक के अंदर जाए तब आपका वो अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा और वहां पे होल्ड हो जाएगा। तो आपको आज पब्लिक नोटिस इन्होंने 17 मई को दिया है, तो आपके पास 6 दिन बच गए हैं। तो 6 दिन के अंदर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिकली आपका जो वॉलेट है वो ट्रांसफर नहीं करवाना है पेमेंट्स बैंक के अंदर तो आप इनको मेल करके आप बंद करा सकते हैं। उसके पहले आप आपका
आपका जो पैसा है वो आपके बैंक में आप रिडीम कर लें जितना भी है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे कोई फी देनी पड़ेगी अगर ये ट्रांसफर होता है? तो आपको सर कोई फी नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेंगे आपका अकाउंट, तो यहां से उठा के वो आपका अकाउंट नई एंटिटी में डाल देंगे। सो घुमा फिरा के आप एक बात समझिए, जो आपका भी पेटीएम वॉलेट था वो था 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर, उसकी ओनरशिप हट के अब हो जाएगी पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड वाले के अंदर। तो आपका वॉलेट जैसा है वैसा ही रहेगा, ऑपरेशन जैसे होते थे, जैसे आप पेमेंट वॉलेट यूज करते थे इसका पेटीएम का वॉलेट, वैसे ही सारी चीजें यूज होंगी। लेकिन अब पेटीएम एक बैंक बन गया है, मतलब अब वो और भी सर्विसेज दे पाएगा। अब वो वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू कर पाएगा, उसके बाद ये आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दे पाएगा। तो जैसे आपने एयरटेल के पेमेंट बैंक में देखा होगा, सारी प्रोसेस वैसी फॉलो हो जाएंगी अब पेटीएम में। तो अब घुमा फिरा के पेटीएम जो है वो बैंकिंग सेक्टर में भी उतर गया है और आरबीआई ने उसको फाइनल लाइसेंस दे दिया है और 23 मई के बाद ये सारी प्रोसेस फॉलो होगी। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि 23 के बाद कुछ भी नई चीज अपडेट आता है पेटीएम से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन सिट टॉक पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितनी बातें होती हैं सारी चीजें प्रूफ के साथ होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।